तो हेलो गाइस, फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास क्या होता है। तो क्लास एक बेसिकली फंक्शन की तरह ही बिहेव करता है, पर इसमें थोड़ा अलग पैरामीटर्स यूज़ होते हैं। और एक क्लास काफ़ी एडवांस होता है जिसमें बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, और एक कंस्ट्रक्टर मेथड होता है जिसमें आप बहुत सारे फंक्शन के अंदर और फंक्शन डाल सकते हो। वैसे नॉर्मली आप फंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं डाल सकते। एक फंक्शन एक ही फंक्शन होता है, जो कि मैं बताया था पिछली वीडियो में। एक मशीन के अंदर आप मशीन फिट नहीं कर सकते, पर ये क्लास मेथड के अंदर आप ऐसा कर सकते हो। एक क्लास मेथड के अंदर आप जो चाहो वो जितने फंक्शन चाहो उतने फंक्शन रख सकते हो, और उससे साइमल्टेनियसली रन भी कर सकते हो। अपने जो चाहे वो फंक्शन अपने मर्जी से रन भी कर सकते हो। तो ये भी कुछ लगभग सिंपल टॉपिक ही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं होता। तो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रॉइड एडिट से। और ये हमारा ऐप पहले की तरह पूरा क्लीन है, इसमें मैंने कोई कोड नहीं डाला है। और स्टार्टिंग से हम क्लास लिखने वाले। तो ऑफ कोर्स क्लास लिखना है, तो क्लास के लिए हम पहले लिखेंगे क्लास मेथड, क्लास। और क्लास मेथड स्टार्ट करने से पहले उसको एक नाम देना पड़ेगा। जैसे आपको पता है फंक्शन में नाम देना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को, तो क्लास में भी नाम देना पड़ता है। इसमें एक रूल होता है कि आप कोई भी नाम दो, पर उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। जैसे अब मैं सिंपल सा क्लास बनाना चाह रहा हूँ जो कि होगा बॉल नाम से, तो उसका पहला लेटर कैपिटल बी होगा, और फिर बाकी सब स्मॉल आप जो चाहे वो कर सकते हो। और इसमें ऐसा पैरेंथेसिस देने की ज़रूरत नहीं है। ये जो गोल ब्रैकेट होते हैं वो फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं, पर ये हमारा क्लास है, इसमें सीधा हम कर्ली ब्रेसेस डाल देंगे। इसके अंदर जो चाहो वो आप वो कर सकते हो, मतलब आप एक कंस्ट्रक्टर मेथड इसमें होता ही होता है, ताकि वो बता सके कि आप इसके अंदर मतलब कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हो जिससे ये पूरा मशीन चल पाए। तो इसमें डालेंगे कंस्ट्रक्टर, और ये सब में होता ही है कंस्ट्रक्टर मेथड। और इसके अंदर एक पैरामीटर्स भी होते हैं। अगर आपको सिंपल सा फंक्शन बनाना है जिसको सीधा वैल्यू रिटर्न कर दे, तो आप सीधा फंक्शन यूज़ कर सकते हो। पर आपको एडवांस लेवल चाहिए जिसमें बहुत सारे फंक्शन के अंदर फंक्शन भी हो और उसमें आर्गुमेंट्स भी देना पड़े, ताकि आप जो इनपुट दो वो इनपुट यूज़र से लेकर वो रिटर्न में दे दे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो इसके अंदर भी वैसे आर्गुमेंट्स देने ही पड़ते। तो मैं ले लूँगा फ़िलहाल के लिए दो ही आर्गुमेंट्स लूँगा, जो है एक्स और वाई। और ये एक फंक्शन की तरह ही काम करता है। तो इसके अंदर आर्गुमेंट देने के बाद इसके अंदर भी कर्ली ब्रेसेस होएगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक बहुत सारे फंक्शन रन करेंगे ना, तो फिर उसको मान पता चलना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर मेथड कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है। तो फिर जो ये दिए है एक्स और वाई, उसको सबसे पहले डिफाइन कर देते। तो दिस डॉट एक्स और दिस डॉट वाई करना पड़ेगा। ये मतलब एक परमानेंट सी चीज़ जो करनी पड़ती है। अगर आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए तो उसको सबसे पहले से डिफाइन करना पड़ता है, दिस डॉट एक्स दिस डॉट वाई। सो इसमें और जेड होगा तो जेड भी डिफाइन करना पड़ेगा, नहीं तो आपका कोड वर्क नहीं करने वाला है। तो ये कंस्ट्रक्टर मेथड तो हो गया कि आप कौन से इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हो, ये सब इसमें हो गया, बस इसमें और कुछ नहीं करना है। और फिर इसके बाद आपको जो चाहे वो फंक्शन ऐड कर सकते हो, कि मतलब आपको कौन सा फंक्शन रन करना है। तो हम ऐसे ही फंक्शन का नाम दे देंगे। सबसे पहले कौन सा भी एक फंक्शन लेंगे जिसमें होगा ऐड, तो सबसे पहले लेंगे एड जो कि ऐड करेगा। और ऐड के अंदर फंक्शन डालना है, तो इसमें आपने नाम तो पहले ही दे दिया कि ऐड फंक्शन है। तो अब इस आपको वो फंक्शन के आगे नेम लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा फंक्शन लिखो। इसमें लिखूँगा फंक्शन, और बस ये पैरेंथेसिस, और बस इतना ही करना है। इसके अंदर आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका नाम यहाँ पे दे दिया है, क्योंकि ऐड इक्वल टू फंक्शन है। तो वो जावास्क्रिप्ट को पता चल जाएगा कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसका नाम ये दे दिया है। इसके अंदर हम अभी रिज़ल्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले इसमें कंस्ट्रक्टर मेथड में ही एक और वेरिएबल बना लेंगे जो कि होगा रिज़ल्ट नाम से। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि मैं रिज़ल्ट लिया, पर यहाँ पे तो रिज़ल्ट नहीं है जो कंस्ट्रक्टर मेथड में। पर आप ऐसे आर्गुमेंट्स ले सकते हो जो कि आपको उसके विदिन उसके अंदर ही काम करना है। मतलब एक्स और वाई तो वो बाहर से लेगा, और फिर बाहर से लेगा और अंदर भी उसका काम चलेगा, मतलब उसको लेना ही पड़ेगा। पर ये रिज़ल्ट मेथड का थोड़ी बाहर काम आने वाला है, वो सिर्फ अंदर के अंदर ही सब क्रिया करने वाला है। तो फिर इसका आप ले सकते हो रिज़ल्ट। इसमें लूँगा दिस डॉट एक्स, जो बाहर से इनपुट आया वही दिस डॉट एक्स प्लस दिस डॉट वाई कर दूँगा। मतलब ये ऐड करने वाला है ऐसे रिज़ल्ट दिस डॉट वाई। सो ऑफकोर्स ये रिजल्ट, और फिर जो एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिस डॉट रिजल्ट में सेव हो जाएगी। और फिर ये ऐड फंक्शन है, इसके अंदर सीधा लिख देंगे रिटर्न। ये पूरा फंक्शन की तरह काम करता है, जो आपने जो फंक्शन बनाया वो फंक्शन की तरह काम करेगा। रिटर्न दे देंगे, इसको दे देंगे दिस डॉट रिजल्ट। इस दैट सिंपल, मतलब रिज़ल्ट दे दिया, उसके अंदर एक्स प्लस वाई कर दिया, और वही रिज़ल्ट इधर प्रिंट कर दिया।
पर ये तो हमारा हो गया फंक्शन का जो होता है बेसिक पार्ट, जो कि होता है कंस्ट्रक्शन। इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि इसको वर्क कैसे करना है। तो फिर सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है जिसको आप बॉल ऐसा बना दोगे और बॉल सीधा आप कॉल कर दोगे तो बॉल मतलब ये आने नहीं वाला है कुछ भी। तो उसका सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि ये आपने नया कंपोनेंट बॉल बनाया। तो सबसे पहले इसमें कुछ भी एक वेरिएबल ले लेंगे। मैं ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट का कुछ भी आप ले सकते हो। इसमें डालूँगा न्यू बॉल। देखो ये मैंने ऐसे न्यू बॉल करके ये जो बॉल है वो यहाँ पे न्यू बॉल करके डाला है, क्योंकि वो एक वो सीधा आप उसको कॉल नहीं कर सकते, आप उसको किसी का मतलब सहारा लेना पड़ेगा सहारा। तो फिर मैंने ऑब्जेक्ट को उसको दे दिया कि आप न्यू बॉल हो, तो ऑब्जेक्ट को यूज़ करके आप इसके अंदर के फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। आप सीधा इस बॉल को ऐसे बॉल का नाम डाल के आप इसके अंदर के फंक्शन को एक्सेस नहीं कर सकते, इसको आप वेरिएबल लेना ही पड़ता है। तो इसके अंदर आप जो आर्ग्यूमेंट डालोगे वो इसका रेफ़र करता है कंस्ट्रक्टर मेथड का जो एक्स और वाई है, इसके अंदर हम आर्ग्यूमेंट डालेंगे। तो मैं डालूँगा कुछ भी फाई डालूँगा, तो वो आर्ग्यूमेंट इधर आ जाएंगे और वो उसका जो अंदर है वो सब होने वाला है। जो मैं पिछली वीडियो में बताया था वो सिर्फ फंक्शन का वही सब है रूल है इसके अंदर। अभी ऑब्जेक्ट का हमें ऐड फंक्शन कॉल करना है, तो एक बॉल के अंदर ऐड फंक्शन को कॉल करना है। तो फिर हम ऑब्जेक्ट का सबसे पहले हमने ले लिया ऑब्जेक्ट, तो सिर्फ इसका ही कॉल करेंगे, obj करेंगे और डालेंगे add। बस इतना ही था कि आप ऑब्जेक्ट को ही कॉल करो और ऐड कर दोगे। मतलब अभी ऑब्जेक्ट तो मतलब अभी न्यू बॉल हो गया है ना, तो ऑब्जेक्ट का आप जो करोगे वो ये वाले क्लास को ही रेफ़र करेगा। तो इसके अंदर ऐड मतलब एक फंक्शन है और जो कि रिज़ल्ट रिटर्न कर देता है। तो बस आप वही करोगे। और जैसे मैं इसको अभी सेव करूँगा, पर सेव करके कुछ दिखाई देगा कि नहीं, क्योंकि अलर्ट तो दिया ही नहीं। इसमें ले लूँगा रिज़ल्ट में अलर्ट कर दूँगा। सबसे पहले इसको अलर्ट कर दूँगा ये रिज़ल्ट। हाँ, अभी रिटर्न में वो अलर्ट कर देगा रिज़ल्ट। तो मैं भी क्रोम में सेव करता हूँ और देखो ये 10 दिखा रहा है। जब मैं फ्रेश करूँगा 10 दिखा रहा है, मतलब आपने एक सक्सेसफुली क्लास बना ली है। ये ज़्यादातर लोग इसमें ध्यान नहीं देते क्योंकि उनको लगता है कि ये बहुत हार्ड चीज़ होती है। मतलब स्टार्टिंग में तो लगेगा, पर आप जैसे उससे फैमिलियर होते जाओगे तो आपको पता चलेगा कितना ईजी है और कितना पावरफुल है एक फ़ंक्शन की जगह। आप एक फ़ंक्शन के अंदर फंक्शन नहीं क्रिएट कर सकते, पर इस क्लास के अंदर कर सकते हो। और एक क्लास ज़्यादातर सब लोग यूज़ करते हैं, जो कि आप किसी डेवलपर में जाओ या फिर वेब डिज़ाइनिंग, बहुत से जगह पे क्लास यूज़ होता है और क्लास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो फिर आप इतना ही नहीं कर सकते, आप बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो इस क्लास के अंदर। जैसे कि आप इसमें आर्ग्यूमेंट बढ़ा सकते हो, या फिर आप जैसे मैंने रिज़ल्ट लिया है तो आप इसमें और एक ले सकते हो। जैसे कि मैं ले लूँगा this.z ले लूँगा। अभी z आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, मैं अलग वेरिएबल लाया जिसमें होगा this.x इंटू हो करूँगा x इंटू ये जो एस्टेरिस्क साइन होता है मतलब स्टार मतलब इंटू हो जाता है y। तो अभी जब this.z को अभी कॉल करूँगा तो फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए मैं अलग फंक्शन तैयार कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हो मैं अब फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मतलब ये जो क्लास के अंदर फंक्शन लगा सकता हूँ, क्योंकि ये एक अलो करता है, फंक्शन अलो नहीं करता। तो मैं दूँगा मल्टीप्लाई का MUL। इसके अंदर भी सेम वही प्रोसेस जो मैंने उधर की थी, इसको कॉपी कर लेते हैं। क्यों लिखना है इतना, कॉपी, इसको ही हम इधर कर देंगे पेस्ट और रिटर्न कर देगा z कर देगा रिटर्न z। अब जैसे मैं MUL को फंक्शन को कॉल करूँगा तो फिर वो इन दोनों का एडिशन लेने वाला है। जैसे मैं अभी इधर इसको भी obj उसको एक्सेस करना ना, इसका एक्सेस करके इसका MUL निकालना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन निकालना है। और इसमें जो हम दे दें वही रिज़ल्ट दे दिए, रिज़ल्ट z। और तो इसको सिर्फ कर देंगे MUL लिख देंगे बस। देखो आप देख सकते हो कि एक ही ऑब्जेक्ट में जो क्लास है इसके अंदर हम बहुत सारे ऐसे फंक्शन डाल सकते हैं, जैसे ऐड, आप कुछ भी आप अलग अलग कुछ भी डाल सकते हो। मैंने 2 फंक्शन डाले हैं, मतलब क्लास के अंदर फंक्शन आप बहुत सारे डाल सकते हो। जैसे मैं इसको भी सेव करूँगा तो सबसे पहले एक 10 आएगा क्योंकि वो एडिशन करेगा। फिर आपने एक और बार object.mul लिया, मतलब एक और फंक्शन को कॉल किया है, वो उन दोनों का एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेगा और 5 × 5 25। तो ये सब इस तरह से वर्क करता है। आप एक और फंक्शन लगा सकते हो जिससे आप कुछ नए चीज़ें और कर सकते हो इसमें। तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। और ये आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझेगा, एक एक चीज़ आप प्रैक्टिस करो तभी आपको समझना चाहेगा। शायद ये टॉपिक पे मुझे एक और वीडियो बनानी पड़ सकती है,
तो बस आप स्टे ट्यून्ड रहो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, या फिर एक और वीडियो इसकी ज़रूरी है। वीडियो तो आने ही वाली है क्योंकि गेमिंग डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है ये सब, और मैं इस पे वीडियो जल्दी लाऊंगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही था, और बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड ऐसी वीडियो देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वो बहुत मेन चीज़ है। एंड हैव अ नाइस डे एंड बाय।